औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपनी मंथली ग्रॉसरी जो है वह सेट करती हूँ और किस तरह से मैनेज करती हूँ। अगर आपका भी मेरी तरह किचन छोटा है, लाइक मेरा किचन तो लंबाई में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन चौड़ाई में छोटा है, तो उसको मैं सब चीज़ों को, सब राशन को, बर्तनों को किस तरह से मैनेज किया होता है मैं आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अच्छी लगे तो चैनल को जल्दी से बस सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं फिर से बताती चलो आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है। मैं माशाल्लाह से पेरिस में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो घर है ना वो बहुत छोटे होती हैं, कमरे बहुत छोटे होती हैं, किचन बहुत छोटा होता है, तो उस हिसाब से सब कुछ लेकर चलना होता है। हमारे कपड़े, हमारी चीज़ें, हमारे बर्तन किस किस तरह से मैनेज करना होता है मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ दिखाते भी हूँ। सबसे पहले तो मैं बताती चलो, मुझे पाकिस्तानी दुकानों में जाना था। हमने जब भी कोई मसाले लेने होते हैं या फिर आटा, चावल और जितने भी पाकिस्तानी मसाले हैं, गरम मसाला टाइप की चीज़ें, कुछ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हमें सिर्फ पाकिस्तानी दुकानों से ही मिलती हैं। यहाँ पे जितने भी सुपरमार्केट्स हैं जो गली गली जगह जगह होते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती, जैसे कद्दू, टिंडे, फलियाँ और भिंडियाँ, करेले, अरवी, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ ना, ये 4-5 सब्ज़ियाँ जो वो बिल्कुल भी नहीं मिलती हमें। ये ना वैसे तो हर तरह की सब्ज़ी, जो गोभी भी है और तोरियाँ भी होती हैं और बैंगन होती हैं, पालक होती है और बाकी सारी सब्ज़ियाँ तो मिल जाती हैं, इवन शलजम भी मिल जाती हैं। लेकिन ये जो स्पेशल वाली सब्ज़ी है ना, लाइक भिंडी, करेला, कद्दू और ना टिंडे, ये हमें नहीं मिलते, ये 4-5 सब्ज़ियाँ। ओके, तो मुझे ना ये भी कुछ लेना था और मुझे कुछ ना डिटेल वाले अपने सब मसाले लेने थे। चावल मेरे पास पड़े हुए थे, मुझे चावल खरीदने नहीं थे। लेकिन ना जो मुझे आटा लेना था, मुझे लगता है कि मैं अपनी ही कही हुई बात मेरी आगे आगे, मेरी ना नंद है माशाल्लाह से और मेरी ना सिस्टर है, इन दोनों के बच्चे जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रोटी को। और मैं बड़ी परेशान होती थी, मैं कहा कौन सी ऐसी फैमिली है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको चावल पसंद नहीं, उनको ना रोटियां पसंद है। तो अभी तो मैं क्या कहूँ, मैं जब भी 2-3 दफ़ा जब मैं चावल बना चुकी हूँ, बेशक वाइट चावल हैं या पुलाव वाले चावल हैं, वैसे भी मेरे घर में ना पुलाव वाले चावल को कहते हैं येलो वाले चावल, या येलो को कहते हैं फ्रेंच में योन वाले चावल, मेरे बच्चे ना उनको कहते हैं। तो ना अभी मैं 2-3 दफ़ा जब बना चुकी हूँ तो मेरे बच्चों को पसंद नहीं आ रहे थे, बहुत ही नखरे करते जा रहे थे। और फिर मैंने ये नोटिस किया, जब जब कभी मैंने रोटी बनाती हूँ ना तो वो माशाल्लाह से सही तरह से खा लेते हैं। खैर सही तरह से नहीं, उस तरह से जैसा होता है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन चावलों की निस्बत रोटी पे मुझे कम तंग कर रहे थे। तभी मुझे लगता है कि ना मेरे बच्चों को भी रोटी पसंद आ चुकी हुई है चावलों की निस्बत। और मुझे आटा लेने जाना था क्योंकि वैसे भी आटा ख़त्म हो चुका हुआ था। साथ में मैंने भिंडियाँ भी ले ली, करेले भी ले ले, कद्दू मुझे इतना पसंद है, लेकिन जब भी मैं लेकर आती हूँ मुझे उस तरह से जायका नहीं आता जैसे कि पाकिस्तानी कद्दू का आता है। और मुझे कद्दू गोश्त की निस्बत ना दाल कद्दू बहुत पसंद है। लेकिन खैर मैंने क्या किया, भिंडी मैंने आज बनानी थी। करेले जो है ना इतने महंगे मिलते हैं, लोग करेले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी लेकर आती हूँ, जब कभी मैं उनको काट के ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इसी तरह से मैंने एक बार कद्दू लेकर आई थी, तो कद्दू मुझे बनाना नहीं था, मैंने काट के ना तो छील के रख दिया, वो काला सिया हो गया। मैं क्या, चलो ये क्या हो गया। फिर मैंने क्या किया, जब भी मैं कद्दू लेकर आऊँ जब कभी, तो मैं उसको उबाल के रख देती हूँ। फिलहाल मैंने करेले जो थे वो मैंने काट के रख दिए, उसका जो छिलका ऊपर जो होता है ना, जो दाने दाने से चीज़ें होती हैं, वो भी मैंने ना उसको भी मैं ज़ाया नहीं करती। पहले फेंक देती थी, लेकिन शादी के बाद से मैंने अपनी सास को देखा था, उसका भी बहुत मज़ा आता, तो उसको भी मैं ना संभाल के रखती हूँ। मैंने साथ इकट्ठा ना नमक डाल के तो उसको मैंने ना फ्रीज़र में रख दिया। ओके, ये काम हो गया। फिर मैंने आटा निकाला। आटा मैंने अपनी ना, वैसे तो ये कंटेनर जो था मैंने जो लेकर आई थी 5 किलो के हिसाब से था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से इसके अंदर ना 10 किलो के हिसाब से सारा ना आटा वगैरह आ जाता है। और ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, ये मसालों के लिए मैंने ना बड़े प्यार से, बड़े परीतों से ये लिए थे। और एक मैंने चाहा था पूरा ही एक तरह का सेट हो, लेकिन ना फिर ना कुछ कम पड़ गए। फिर मैंने दूसरे वाले मंगवाए, फिर वो रंग बिरंगी हो गए ना इस तरह से। तो मैंने तेमो से ना छोटे वाले ना इस तरह के कंटेनर मंगवाए थे, बड़े ही प्यारे वाले ना, जिसके अंदर ना जो ढक्कन है ना वो लकड़ी के थे और नीचे से शीशे वाले थे। फिर मुझे मंगवाते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये ना हो नीचे टाइल लगी हुई या ठा करके नीचे गिरे तो सबके ना सत्यानाश ही हो जाए। लेकिन मसला ये था, मैंने मंगवा तो लिए। एक तो ये मैंने बहुत डिटेल में देखा था कि क्या क्या क्वालिटी है, क्या साइज़ है, उसका क्या चक्कर है, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो इतने छोटे थे। जब मैं उसको यूज़ करने बैठती तो हर दूसरे दिन बस मैंने जो उसको ना फिलिंग ही करते रहना था। इस फिलिंग फिलहाल मैंने उसको खोला नहीं। मैं अभी मुझे नहीं पता उसको मैं वापस भेजूंगी कि क्या करूँगी। कल परसों ही वो पार्सल वाला आया था, तो अभी मैं फ़िलहाल ना इसी से काम चला रही हूँ। और सारे ही मसाले वगैरह मैंने कंटेनर में डाल के रख दिए। इसके साथ साथ मैं ना खाना भी बना रही थी। मैंने क्या किया, टमाटर प्याज का मसाला मैंने बना लिया हुआ था, साथ साथ बनाते जा रही थी और साथ ही मैंने ना भिंडियों को ना फ्राई करती जा रही थी। मुझे नहीं पता आप लोग भिंडियाँ किस तरह से बनाती हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैंने भिंडियों को पहले अलग से ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। उसको निकालने के बाद उसी ऑयल में टमाटर प्याज का मसाला बनाने
डालने के बाद मैं इसमें मसाले डालती हूँ। मसाले मैं बिल्कुल ही सीधे सीधे डालती हूँ, मैं गरम मसाला कोई यूज़ नहीं करती, अदरक लहसुन भी यूज़ नहीं करती। अगर कोई मीट बीच में नहीं यूज़ करी ना, लाइक ना अक्सर लोग होती हैं भिंडी गोश्त बनाती हैं, भिंडी चिकन बनाती हैं, मैं सिर्फ टमाटर प्याज वाली भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जो बचपन से खाती आ रही है ना, मुझे वही जायका चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने प्याज वाली ही भिंडी बनाती हूँ, जिसमें ज़्यादा प्याज होती हैं, टमाटर थोड़े से कम होते हैं। ओके, तो मैंने ना गरम मसाला कोई यूज़ नहीं किया, मैंने किसी भी तरह का अदरक लहसुन यूज़ नहीं किया, सिर्फ नमक, काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी, लाल मिर्च डाली थी और हल्दी डाल दी थी। ओके, तो मैंने ये जो है आपको ब्लैक कलर की अलमारी नज़र आ रही है, माशाअल्लाह से ये मैंने मंगवाई थी जब हमने यहाँ पे नई शिफ्टिंग की थी। मैं बताती चलती हूँ, मैंने इस वाले घर में 1 से 1.5 साल पहले शिफ्टिंग की थी। तो ये सब चीज़ें ही माशाल्लाह से मैंने नई मंगवाई थी, बड़े ही प्रीतों से, बड़े ही चावों से, बड़ी ही सर्चिंग कर करके ना एक एक चीज़ मैंने मंगवाई थी। और ये जो ब्लैक वाली अलमारी आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह से, जिसके अंदर मैं आलू और प्याज डाल रही हूँ, इन लोगों का मुझे बड़े ही लोगों का कमेंट आए थे कि आपने कहाँ से मंगवाया था, क्या किया था। तो मैं बताती चलती हूँ, ये वाली जो अलमारी मैंने मंगवाई थी वो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी। सारे आलू प्याज के जितने भी ना वो पैकेट थे ना, फिले, उसको फिले कहते हैं, जो जाली में थे ना उसको फिले कहते हैं फ्रेंच में। तो वो ना मैंने सारा खाली नहीं कर दिया। मुझे डर लग रहा था कि अलमारी ना कोई ना ख़राब ना हो जाए, टेढ़ी मेरी ना हो जाए, क्योंकि उसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन खैर सिर्फ इसकी मैं एहतियात कर रही हूँ, तो माशाल्लाह से चलती जा रही है। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा अलमारियों में ना ये कैबिनेट्स में जगह नहीं है कि मैं बड़े सजा के अपने इस मसाले या डब्बों वाले कुछ इस तरह से रखूँ। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा डब्बा पकड़ लिया हुआ है, उसके अंदर ही बीच में ना डाल देती हूँ सारे ही पैकेट वाले मसाले, वो सारे ही डब्बे वाले मसाले उसमें डाल के रख देती हूँ। जब कभी मुझे चाहिए होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। हालांकि मैं बाज़ारी मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन लेकर ज़रूर आती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी दुकानें हमारे घर से बहुत दूर है। तो मैं हर रोज़ ना नहीं जा सकती वहाँ पे, महीने में या 2 महीने में जाती हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड के तल्ले डालने के बाद मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं एक ही बार सारे मसाले लेके आ जाती हूँ। और आप यकीन करेंगे, सारे के सारे मसाले माशाल्लाह से मेरे ना 3-4 महीने तक चलते ही चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत थोड़े थोड़े ना मसाले यूज़ करती हूँ। जहाँ तक गर्म मसालों की बात है, हमारे घर में ना स्पाइसेस थोड़ा कम खाया जाता है, इसलिए मैं गर्म मसाला भी बहुत कम यूज़ कर रही होती हूँ। मेरे पास अदरक लहसुन जो है ना, वो उसकी पेस्ट पड़ी हुई थी, मैं थोड़ा थोड़ा और लेकर आ गई कि मेरा ये चल जाए, क्योंकि खाने के टाइम पे मेरे पास सुबह इतनी दौड़ लगी होती है बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, बस 1 से 1.5 घंटा होता है, मैं फटाफट भाग भाग के खाना पकाना होता है। तो उस वक्त मैं एटलीस्ट अदरक लहसुन छीलने के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। मैं जब भी ये पेस्ट बना के रखती हूँ, वैसे एक बात की समझ नहीं आती, आप में से किसी को पता होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ की लॉजिक के पीछे जाती हूँ ना। तो कितने ज़्यादा लोग कहते हैं कि अगर लहसुन के बीच में आयल डालते हो तो वो ना सब्ज़ नहीं बनता है, उसका कलर चेंज नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो क्या होता है, लाइक कलर चेंज होने से क्यों जायका चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई हाइजीनिक हो जाता है, क्या होता है। लाइक मैं कलर चेंज करने के चक्करों में नहीं पड़ती है, हो गया तो हो गया, उस बेचारे का दिल करता होगा सब्ज़ होने का तो वो हो जाता होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आयल डालूँ या ये टोटका करूँ या वो उस तरह से करूं ताकि जो लहसुन की पेस्ट बना रही हो तो वो सब्ज़ ना बने। अगर बन रही है तो यार बनने दो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ। मुझे लगता है कि हम लोगों ने खुद ही अपनी ज़िंदगी को ना बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है। खैर फिर मैंने जितनी भी मैं ना सफाइयाँ तो मैंने की हुई थी, लेकिन वैक्यूम लगाना था, क्योंकि जितनी भी प्याज के जो छिलके का कचरा था, आटे का था थोड़ा सा, तो मैंने सारी साफ़ सफाई की। और पाकिस्तानी दुकानों में जाते हुए मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार किस्म की माशाअल्लाह से जो खुशी होती है वो यही है, हमें वहाँ पर सौगातें मिल जाती है खाने के लिए। जब मैं नई यहाँ पे आई थी तब तो मुझे ना इतना उनका टेस्ट ही नहीं आता था, जो पाकिस्तान का टेस्ट होता था ना, मुझे वो टेस्ट नहीं आता था। लेकिन अभी यहाँ पे मैं रह चुकी हूँ ये माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से, तभी मुझे इनका जायका जो है ना शायद मैंने डेवलप कर लिया हुआ है। तो मुझे यहाँ के समोसे, यहाँ के गोलगप्पे माशाअल्लाह, जो यहाँ की मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनफैक्ट जब कभी मैं पाकिस्तान जाती हूँ, अभी तो खैर मुझे काफ़ी देर हो गया पाकिस्तान गए हुए, बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे खैर से खुशी खुशी पाकिस्तान लेकर जाए। जब कभी मैं वहाँ पे जाऊँ ना तो मुझे वो टेस्ट नहीं आता, मुझे वो पाकिस्तान का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे यहाँ का टेस्ट ना डेवलप हो चुका हुआ है। और पहले शायद मैं इसलिए भी नहीं खाती थी क्योंकि मैं अकेली होती थी, मेरे हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लगती और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं कहती थी मैं क्या अकेली अपने लिए लूँ, क्या अपने अकेले के लिए खाना होगा मुझे ये ना। तो अभी माशाल्लाह मेरा जो बड़े वाला बेटा है वो बिल्कुल मेरी डिटो कॉपी होता जा रहा है। उसको भी पाकिस्तानी सब्जियाँ भी अच्छी लगती हैं, लाइक भिंडियाँ, करेले, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसको समोसे अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से, पकौड़े अच्छे लगते हैं। हर चीज़ नहीं पसंद, मेरे घर में किसी भी तरह से आलू नहीं खाए जाते, लाइक आलू की टिक्कियाँ, आलू के फ्राइज़, या कि भाई आलू गोश्त बना लिया या आलू वाले चावल बना लिया, कुछ इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ है ना, आलू किसी भी तरह से मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं है। मुझे यस आप कह सकते हैं मेरे बच्चे तो ऐसे वियर्ड है, क्योंकि कौन सा बच्चा जिसको आलू की चिप्स ना अच्छी लगती हो ना, खैर मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन अभी माशाअल्लाह से मेरा जो बड़े वाला बेटा है ना, उसको ये समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा साथी बन गया हुआ है। लाइक उसके साथ पे मैं खा लेती हूँ। मेरे अपने हस्बैंड की भी प्लेट बनाई थी तो ना उन्होंने दोने वाले लगाए, फिर छोड़ दी। और ये मेरे छोटे वाला बेटा है, उसको जब मैं कहती हूँ मामा मैंने भी खाना है,
क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना माशाल्लाह, उसको हर एक चीज़ होती है जो दूसरे करे मैं भी करूँ ना। उसने 2 निवाले लगाए तो वो चीनी खाने के चक्कर में पड़ गया, मामा बड़ी मिर्ची है, बड़ी मिर्ची है। अगर आपके पास कोई और आइडिया है जिसके साथ में अपने किचन की सेटिंग या किसी भी तरह से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलती हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।